गाड़ी में बैठते ही इतनी खामोश हो गई, न जाने किस चिंता में डूब गई। उसके चेहरे पर पसीना देख उसने पूछा, गर्मी लग रही है क्या? एसी चलाऊं? वे एकदम चौंक कर बोली, हाँ चला दीजिए। अभिनव को समझ नहीं आता उसके साथ जब होती है तो इतनी चुप क्यों रहती है, डरी सहमी सी रहती है। खामोश रहना का उसका स्वभाव नहीं लगता। कहीं ऐसा तो नहीं जिससे शादी होने वाली थी? क्या नाम था चंपू का? उससे ही शादी करना चाहती हो और ये शादी केवल एक समझौता हो, माता पिता की जबरदस्ती करवा दी हो। लेकिन क्या हो सकता है अब? मन की बात है, बताओ तो आखिर क्या सोचती है? नीलम का मन जितना सोनिया के घर जाकर हल्का हुआ था, वहाँ से लौटते वक्त उतना ही भारी हो गया। उसे महसूस हुआ इस तरह से बिना कुछ करे खामोश पड़े रहने से कोई भाव नहीं होने वाला। अपने मन को स्थिर कर आगे बढ़ना होगा, गृहस्थी पर ध्यान देना होगा, घर को व्यवस्थित कर थोड़ा सुंदर बनाने की कोशिश करनी होगी। वे स्वयं तो अभिनव पर भावनात्मक स्तर पर निर्भर करने लगी थी, लेकिन वे उस पर किसी भी तरह निर्भर नहीं है। उससे बातचीत करनी चाहिए, उसकी पसंद नापसंद जानना चाहिए, उसके मन की बात समझनी पड़ेगी, तभी उसके दिल को पढ़ सकेगी। उसके साथ भावनात्मक रिश्ता जोड़ना आवश्यक है। और सब तो ठीक है, शारीरिक निकटता कैसे बनाए? उसे लगा कोशिश करनी पड़ी, नहीं तो अभिनव उससे बहुत दूर चला जाएगा। विचारों में इतनी डूबी हुई थी उसे पता ही नहीं चला घर आ गया। घर के अंदर दाखिल होते हुए मैं बहुत दुविधा में थी, करे तो क्या करे। एक बात तो निश्चित है, अब अभिनव अपनी तरफ से पहल कभी नहीं करेगा। उसने उसको धक्का देकर उसके आह को चोट पहुंचाई है, उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अभिनव जब बाहर से दरवाज़ा बंद करके अंदर आया, नीलम उसके कमरे में के बाहर असहमत स्थिति में खड़ी थी। जब उसने अभिनव को अपनी तरफ प्रश्नात्मक नज़रों से देखते हुए देखा तो वह झेप कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। ऐसी हिम्मत हारती रही तो अभिनव के निकट कभी न जा पाएगी। दिल में पक्का इरादा ले वे फिर मुड़ी। अभिनव अपने कमरे में जा चुका था, वे भी उसके कमरे में प्रवेश कर गई। अभिनव ने उसे देखा, आश्चर्य से पूछा, कुछ कहना चाहती हो क्या? नीलम को लगा उसने एक शब्द भी बोला तो उसकी हिम्मत टूट जाएगी और वह दौड़कर उसके कमरे में चली गई। नीलम सांस रोके अभिनव की तरफ बढ़ती रही और उसके निकट जाकर खड़ी हो गई। उसने हिम्मत करके अपनी आंखें उठाकर अभिनव की ओर देखा तो वह उलझन भरी निगाहों से उसे देख रहा था। इससे पहले कि वह पीछे हट जाता और नीलम की हिम्मत जवाब दे जाती, उसने तुरंत अपने दोनों हाथों से अभिनव का चेहरा पकड़ लिया, फिर धीरे धीरे अपना चेहरा उसके चेहरे के पास ले जाने लगी। वह आश्चर्य से उसकी तरफ देख रहा था। इससे पहले कि चेहरे के भाव उपहास या गुस्से में बदली हो, नीलम ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह धीरे धीरे अपनी होठ उसकी होठ की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही अभिनव ने गर्म सांसें उसके चेहरे पर महसूस हुई, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। घबराहट में उसने अपनी आंखें कसकर मींच लीं। उसके होठ सूख रहे थे, देह धन की तरह कांट हो गई थी और मूर्ति की तरह स्थिर हो गई थी। उसे कान में अभिनव की फुसफुसाहट सुनाई दी, क्या हुआ नीलम, क्यों रुक गई? आंखें खोलो, आगे बढ़ो, अनुभव करो। उसको सुनाई अवश्य दे रहा था अभिनव ने जो कहा, लेकिन इस बात को मानने से असमर्थ नहीं है था उसका शरीर। वह आंखें कसकर बंद कर खड़ी रही। तभी उसे अभिनव की चारों उंगलियां उसके बालों में महसूस हुई। उनके हल्के से दबाव से स्पर्श अनुभूति हुई। उन 4 बिंदुओं पर उसके सारे शरीर में उत्तेजना की लहर दौड़ गई। उसका ये डर बेबुनियाद निकला कि अभिनव के छूने से उसे बेहादसा उन तीनों का स्पर्श याद आ जाएगा। उसे घबराहट हो रही थी उस नई संवेदना को लेकर जिसकी जकड़ में उसका सारा शरीर गिरफ्तार हो रहा था। उसको पहले कभी ऐसा अनुभूति नहीं हुई थी और उसके लिए यह अनुभव अनजाना और अपरिहार्य था। उसकी समझ नहीं आ रहा था अभिनव को ये सब करने की ज़रूरत क्यों महसूस हो रही थी। उनकी ज़िंदगी ऐसे भी सही कट रही थी। वे दोनों एक दूसरे से अपने सुख दुख बांट सकते थे,
साथ घूम फिर सकते थे, जिंदगी दो दोस्त की तरह आराम से काट सकते थे। उसने अपने होठ और कसकर बंद कर लिए। उसके मुंह से निकलने वाली आह अभिनव को सुनाई न दे। अभिनव ने हल्के से उसके होठों को अपने दूसरे हाथ की उंगलियों से छुआ। उसकी अति संवेदनशील त्वचा कांप गई, उसका रोम रोम जगर हो गया। अपनी अभिनव ने चेहरे पर अपने दोनों हाथ हटा लिए। वे मुट्ठी भींच कर खड़ी हो गई। उसे डर लग रहा था वे कहीं गिर न जाए। अभिनव को बहुत कोमल और धीमे स्वर सुनाई दिया, आंखें खोलो नीलम और मेरी आंखों में देखो। नीलम ने डर डरते अपनी आंखें हल्के से खोली तो उसे हकीकत नजर आई। अभिनव की आंखें की गहराई, उसकी इतनी निकटता, उसके होठ, अपने होठों पर उसकी गंध, उसके भाव हुआ कि वह ऐसे तीव्र वेग में बहती जा रही है जिसका वह उसे पहले कोई अनुभव नहीं था। उत्तेजना के साथ इतना डर गई, उसने फिर अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सुबकते हुए बोली, प्लीज़ मुझे जाने दो। उसे एकदम से अपने होठों और सिर पर से हल्के दबाव का मुक्ति मिल गई। उसे नहीं समझ आया उसने जो अभी महसूस किया उसे अच्छा लगा या नहीं, लेकिन उसने जब आँख खुली तो देखा अभिनव पीछे होते हुए लड़खड़ाकर पलंग पर बैठ गया। वह बहुत थका और बोझिल लग रहा था। नानी ने घबराते हुए कहा, अभिनव जी। अभिनव सख्त लवाज में बोला, कुछ मत बोलो नीलम, बस यहाँ से चली जाओ। वे इतना डर गई, बिना कुछ बोले अपने कमरे में भाग गई। कमरे में पहुंचकर भी नीलम की सांसें थमने का नाम नहीं ले रही थी। वे अत्यधिक व्याकुल स्थिति में थी, अपने ही मने भावों में समझने में असमर्थ हो रही थी। उसे शंका थी, जब भी वह किसी पुरुष के निकट जाएगी तो उसे वृत्तता से भर जाएगी, अतीश उसे भयभीत करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसे वे भयानक पल याद ही नहीं आए। वे इतने आवेश में आ गई थी कि लेकिन इस वेग की लहर में संभाल भी न पाई थी। अपने आप पर उसको नियंत्रण नहीं रहा था। सब कुछ इतनी जल्दी घटित हुआ कि वह भौचक्के रह गई। उसे समझ नहीं आया वह अनुभव उसे सूखल लगा कि नहीं। इससे पहले उसे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ था। वह इसके लिए तैयार नहीं थी, लेकिन अभिनव उसकी प्रक्रिया से सुप्त हो गया। वे समझ सकती थी कि उनकी अनुभवहीनता के लिए उसके पास धैर्य नहीं है। उसके सामने वे एक अपरिक्त, कम उम्र और अनुभवहीन लड़की थी। अभिनव को नौकरी करते हुए कई साल हो गए होंगे। उनको कितना व्यवहारिक ज्ञान होगा, जबकि नीलम की दुनिया तो बहुत सीमित थी। अभिनव को दुनियादारी की समझ रखने वाली उसकी तरह पारिवारिक लड़की चाहिए होगी, जो उसका हर कदम पर साथ दे सके, समाज में भी उसका रुतबा बढ़ाए। मोनिका ऐसी ही लड़की है, इतने बड़े ऑफिसर की बेटी, उस शिक्षा प्राप्त, सामाजिकता तौर अतिरिक्तों को समझने वाली, उसका भले कैसे सामना कर सकती है। उसे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। अभिनव उसके बारे में क्या सोचता होगा, कितनी नासमझ और बेवकूफ़ लगी होगी। सुबह उसकी आँख खुली हुई थी, लेकिन शर्म के मारे वे बाहर नहीं गई। श्यामा ने रात को सोना बंद कर दिया था, लेकिन सुबह जल्दी आ जाती थी। उसने ही अभिनव को चाय नाश्ता बनाकर खिला दिया। नीलम को जब गाड़ी की इंजन की आवाज़ सुनाई दी तो उसने खिड़की से बाहर झांका। पुलिस की वर्दी में अभिनव इतना ताकतवर, स्मार्ट और अच्छा लगता है। उसको देखते ही उसके पेट में मीठा गुदगुदाने वाला एहसास हुआ और एक लहर सारे शरीर में फैल गई। वह शर्माकर मुस्कुरा पड़ी। ये उसे क्या हो रहा था कि वो इतनी बेकरार हो रही थी। दौड़कर अभिनव के पीछे जाना चाहती थी, उसको रोककर उससे बातें करना चाहती थी, लेकिन इतनी लज्जा अनुभव हो रही थी। उसके सामने एक बोल नहीं फूटने वाला। वे चेहरे पर मुस्कान ली हुई सी अभिनव को जाता देख रही थी। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। प्लीज़ व्यूवर्स, सपोर्ट माय चैनल। प्लीज़ व्यूवर्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने के लिए। आपको एक लाइक एंड सब्सक्राइब करने में क्या जाता है।